ससुर ने मुझे बाल घसीट के मारा, मेरे पति को बहुत मारा, उनको लहूलुहान कर दिया, लेकिन उन्होंने अपने बाप की इज्जत की वजह से कुछ नहीं किया। रात को बिजली के तार भी काटती हैं, खेत में जाओ तो दौरानी कहती है टांग को तोड़ के मारेंगे, चल तू खेत में। अच्छा। और घर में जाओ तो ढोर को निकाल के भगा दिया मेरे को। लड़की है एक, उसकी एफडी को तोड़ के मैंने अपने जेवरों को बेच बाग के इसको किया है, फिर भी उस तसल्ली से रहने नहीं देते। ये तो गांव वाले बता देंगे इसने कैसे किया, मैंने गांव वालों से भी कर्जा लिया हुआ है। दोस्तों, आपने एक कहावत तो सुनी होगी कि बंधी हुई झाड़ू जो है वो हमेशा मजबूत होती है। अगर झाड़ू को खोल दिया जाए तो उसकी सीखें बिखर जाती हैं, टूट जाती हैं। उसी तरह से परिवार भी होता है। अगर परिवार में से एक सदस्य भी छूट जाता है या रूठ जाता है तो पूरा परिवार बिखर जाता है। एक दुखियारी यहाँ पर बैठी हुई है, अपना दुखड़ा सुनाने के लिए यहाँ पर ये पहुंची हैं। मैं उनसे जानकारी लेने की कोशिश करता हूं कि आखिर क्या इनके साथ इनके परिवार ने ऐसा किया जो हमारे पास आने की नौबत हो गई। बहन जी, क्या नाम है आपका? रोइए मत, परेशान ना होइए। कहाँ की रहने वाली? सरायघासी। सरायघासी। सरायघासी गांव पड़ता है सिकंदराबाद रोड पर ना? क्या बात है, क्या वजह हुई जो आपके परिवार वाले आपसे जो है खफा हैं? मेरी शादी को 19 साल हो चुके हैं। मेरी तो समझ में आज तक ये नहीं चाहा कि मेरी समझ नहीं पाई हूँ कि मेरी गलती कहाँ पर। समझ नहीं पाई आज तक भी गलती क्या है। उन्होंने आपके साथ ऐसा क्या किया जो क्या आपके साथ जो है जुल्म ढाया है? ना तो घर में रहूं तो घर में परेशान, जानवरों को घेर में रखो तो वहां पर नहीं रहना, ना बच्चों को रखो, बाहर जाओ कहीं भी रहो। ये तो उनसे बैठ के पूछा जा सकता है कि उन आखिर में गलती कहाँ पर है, वही लोग बता सकते हैं। शादी को कितना समय हुआ आपकी? शादी को 19 साल हो गए, लेकिन उस दिन से मैं झेलते झेलते इस टाइम तक गाड़ी को खींच के ले आई। मैंने अपने मायके वालों को भी कुछ नहीं बताया। ये चीज़ मेरे गांव वाले बता सकते हैं, पाड़ पड़ोस के लोग भी बता सकते हैं कि मैं कितनी दुख के दिन काट रही हूँ। मेरे ससुर ने आज तक मेरे बच्चों को कुछ दिया हो, पढ़ाई का समय, मैं 10 साल साझी भी रही हूँ घर में परिवार के साथ। 8 साल से मैं अलग रह रही हूँ। अलग रहने पर भी मुझे चैन से नहीं जीने दे रहे। ससुर ने मुझे बाल घसीट के मारा, मेरे पति को बहुत मारा, उनको लहूलुहान कर दिया, लेकिन उन्होंने अपने बाप की इज्जत की वजह से कुछ नहीं किया। अब मुझे ये बताओ मेरी गलती कहाँ पर है, मेरे बच्चों का कसूर क्या है? अपने घर आपने कभी बताया अपने माँ बाप को? नहीं बताया। परेशान ना हो, रो मत। ये घर घर की कहानी है। ऐसा देखने के लिए अक्सर हर परिवार में, हर घर में मिलता है। ज़्यादातर या तो कोई बेटा बिगड़ा हुआ हो या बहू जो है वो सास ससुर के साथ में बदतमीजी करती हो। आपने अपने ससुर के साथ या सास के साथ बदतमीजी की होगी? कुछ नहीं। कुछ नहीं। मेरे पापा ने एक गाय दी थी मुझे, तो मुझे पैसों की जरूरत थी, तो मैं यहाँ पर बेच रही थी, तो मेरे पापा ने कहा वहाँ ठीक नहीं बिकेगी, तू यहाँ पर भेज दे। अच्छा। मेरे पति उस गाय को लेकर मेरे गांव चले गए, आगरा। उसके पीछे ही उन्होंने ये षड्यंत्र रचा कि इसे मारपीट के निकालो। नहीं, ऐसा षड्यंत्र क्यों? उनकी औलाद नहीं है क्या? वो इतना बुरा सोचेंगे अपनी औलाद के लिए? वही बताएंगे मैं औलाद हूँ, पता नहीं क्या है, क्यों मेरे साथ इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं वो लोग। फिर क्या हुआ? तो उन्होंने पहले मुझे पीटा, देवरों ने भी, ससुर ने भी। मेरे पति उस समय घर नहीं थे। फिर शाम को वो 6 बजे आए वापस गाय को छोड़कर, तो उन्होंने उनको भी पीटा और मुझे फिर दोबारा पीटा ससुर ने, सब लोगों के सामने। ससुर ने पीटा आपको? जी। मैंने अपने मन की बात आज तक किसी को भी नहीं बताई। तो आप मतलब एक समझ में बात नहीं आ रही, आपके ससुर क्या पागल हो चुके थे? आप चुपचाप बैठी थी, आपको आके मारने लगी, कुछ तो आपने कहा होगा? कुछ नहीं कहा। ये तो उनसे लोगों से पूछो, उनसे पूछो, दोनों पक्षों को सुनने के बाद पता पड़ती है किसकी गलती है किसकी नहीं। अब क्या हुआ है? अब रात को बिजली के तार भी काटती हैं, खेत में जाओ तो दौरानी कहती है टांग को तोड़ के मारेंगे, चल तू खेत में। अच्छा। और घर में जाओ तो ढोर को निकाल के भगा दिया मेरे को। अच्छा। अपने घर में रहती हैं, कहीं और रहते हैं? वो तो अपने घर में ही रहते हैं, मैं अलग रहती हूँ। अलग रहते हैं? तो ये आपके ससुर ने नहीं दिया जो आप रहते हैं? नहीं। ये किसका ने दिया हुआ है? ये मेरे मायके वाले पापा ने दिलवाया था मुझे। अच्छा, आपके पापा ने प्लॉट दिलवा दिया था? जी। कुछ पैसे मैंने बच्चे की, मेरी लड़की है एक, उसकी एफडी को तोड़ के मैंने अपने जेवरों को बेच बाग के इसको किया है, फिर भी उस तसल्ली से रहने नहीं देते। ये तो गांव वाले बता देंगे इसने कैसे किया, मैंने गांव वालों से भी कर्जा लिया हुआ है। तब घर बनाया आपने जो है? जी, बना हुआ लिया है उसमें। तो लाइट जो है उन्हीं के घर में सारी थी अभी तक? जी। तो लाइट काट दी? जी। अच्छा।
लाइट काट देते हैं, खेत में नहीं जाने देते हैं, और क्या है? न घेर में जाने देते हैं। घेर में भी नहीं जाने देते? नहीं। और मेरे शादी के समय ये सब कुछ था। मेरे बाप ने उस पर, मेरे बाप को 20 बीघे जमीन बताई गई थी, लेकिन आज सिर्फ 3 बीघे की 3 बीघे इन पर नॉर्मल है जगह, और सब झूठ बोल के मेरी शादी हुई। अच्छा, 20 बीघा जमीन आपके पिताजी को बताई गई जब शादी का समय था, और तो आपके पापा ने आके जांचनी, मतलब गांव में जाके पूछताछ करते हैं जैसे, वो सब नहीं किया था? की थी, लेकिन किसी ने सच नहीं बताया। अच्छा, गांव वाले मिल गए थे? मिल गए। ऐसे कैसे हो सकता है? गांव वालों को क्या पता, क्योंकि ये ससुराल वालों की जमीन जोते बोते हैं, तो उन्हें यही पता था कि इन्हीं की जमीन है वो। अच्छा, गांव वाले भी यही सोच बैठे थे कि जमीन इन्हीं की है? जी। हाँ। अब जमीन जो निकली है वो 3 बीघा। 3 बीघा। भाई कितने हैं ये? 5। 5 भाई हैं, तो 1 बीघा भी हिस्से में नहीं आई? मुझे हिस्सा नहीं चाहिए, लेकिन मुझे ये बताओ मेरी गलती कहाँ पर है? मुझे चैन से क्यों नहीं जीने दे रहे? क्या मैं इनसे कुछ जमीन का लालच नहीं है? नहीं, लेकिन मुझे इज्जत से रहने दो सिर्फ। मैं भीख मांग कर बच्चों को पाल लूंगी, लेकिन मेरे साथ इस तरह का व्यवहार ना किया जाए। मेरा मायका पक्ष भी ऐसा नहीं है। मेरे घर में सभी मेरे ताऊ खुद दरोगा हैं, मेरे चाचा जी खुद मेजर हैं, लेकिन मैं नहीं बता सकती। चलिए रोइए मत। वकील है मेरे चाचा, मेरा परिवार 1-1.5 लाख मेरा भाई अमेरिका में ले रहा है। अब आप क्या चाहते हैं? मुझे सिर्फ मेरी गलती बताई जाए, मेरी गलती कहाँ पर है? आपके जो सास है आपकी, पूरा परिवार। सास भी प्यार नहीं करती? करती है, पता नहीं बहकाने में इस तरीके से करती है व्यवहार। मेन दिक्कत क्या है वो बताइए। अब देखिए, मारपीट हुई, बताएंगे मेरी बात, मुझ में कमी कहाँ पर है? मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कह सकती कमी मुझ में है कि नहीं है। उन लोगों से मुझे पूछनी है कि मेरी गलती कहाँ पर है, ये बताओ। आपने नहीं पूछा उनसे कि भाई मेरी ऐसी क्या गलती हुई है कि आप मुझे घर से बाहर निकाल दिए हो, मुझे घर में, मुझे घेर में नहीं घुसने देते हो, खेत में नहीं घुसने देते हो? पूरा परिवार बोलता है। सास ससुर एक से बात करो, पूरा परिवार भेड़िया की तरह टूट पड़ता है। आखिर क्यों ऐसा? मैं नहीं हूँ उस घर की बहू कि मेरे जो बच्चे उनका कुछ नहीं लगते ये लोग। एक परिवार में जो जॉइंट फैमिली होती है, अगर वो प्यार मोहब्बत के साथ में रहती है तो आस पड़ोस के लोग तो तारीफ करते ही है, साथ में जो समाज है, रिश्तेदार हैं, वो भी तारीफ करते हैं। मगर उस फैमिली के अंदर अगर एक के साथ भी इस तरह से होता है तो वाकई गलत है। अगर इनकी कोई गलती नहीं है, उसके बावजूद भी इनको घर से निकाल दिया गया है, इनके साथ में मारपीट कर दी जाती है, इनके जो है इनको घेर में नहीं घुसने दिया जाता है। जो भैंस वगैरह पलती हैं जहाँ पर, है ना, वही तो घेर होता है, और खेत में नहीं घुसने दिया जाता है। अब आकर जो लाइट इनके जल रही थी घर में, उस लाइट को भी काट दिया गया है ना जी। तो लाइट तो अलग से जुड़वा लेना कहीं से, कनेक्शन जैसे गांव में उन लोगों ने कर रखा, आप भी ले लो कनेक्शन। कनेक्शन में दूसरे घर में एक व्यक्ति के नाम पे एक कनेक्शन ही तो मिल सकता है। अच्छा, ऐसा भी है गांव में? जी। तो ये तो अलग रहते हैं ना, तो मिल सकता है इनको। अब आप अपना कनेक्शन अलग ले लेना। मगर मैं फिर भी सर के उसमें इतना भी नहीं है कि मैं एक सीएफ इस तरह की लाइट जलती है, इस तरह की लाइट भी नहीं जल सकती मेरे कमरे में। सिर्फ सोने का ही तो मतलब है, कुछ करना, फ्रिज, वॉशिंग मशीन कुछ चल रही हो तो वो है कि लोड आएगा। बताओ। अब भैया इनका जो कनेक्शन काट दिया है, वो कनेक्शन तो नहीं काटना चाहिए, उस कनेक्शन को आप जोड़ दीजिए। खैर, अब ये कनेक्शन तो अलग करा लेंगे, मगर हमारी फिर भी इस परिवार से ये इल्तजा है कि इनको आप अपने साथ अपने घर पर रखिए, अपने परिवार को बिखरने मत दीजिए। अगर परिवार बिखर गया तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी।